जय हिंद सभी को। आप सभी का हमारी एक नई वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में जो हम बात करने जा रहे हैं एसएससी एमटीएस की करने जा रहे हैं। अगर आप उसका एग्जाम देने जा रहे हैं, यानी कि आपका जो है 2-3 महीने बाद जो एग्जाम है, अगर ये वीडियो देख लेते हैं तो ये आपके 101% हेल्पफुल रहने वाली है। कंप्लीट इसमें जानकारी है, ठीक है। सिलेबस से रिलेटेड कंप्लीट है, एग्जाम पैटर्न से रिलेटेड कंप्लीट है, ठीक है। और जो है कंप्लीट वैकेंसी से रिलेटेड पूरी जानकारी है, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं, पोस्ट कितनी है? 8,326 पोस्ट हैं, जिसमें 4,887 जो है आपकी एमटीएस के लिए हैं और 3,439 यानी कि 3,439 है आपकी हवलदार के लिए, ठीक है। एग्जाम जो है आपका अक्टूबर में होगा 2024, यानी कि अभी है आपके लिए टाइम। अगर आप तैयारी करते हैं तो आराम से नंबर आ जाएगा, ठीक है। आगे बात करें, एज कितनी चाहिए? एज चाहिए 18 से 25 साल आपकी एमटीएस के लिए। हवलदार के लिए आपकी 18 से 27, ठीक है। और आपका एज रिलैक्सेशन भी है हर कैटेगरी के लिए, सिर्फ जनरल को छोड़कर। जनरल के लिए नहीं है, बाकी सब कैटेगरी के लिए है। क्वालिफिकेशन कुछ नहीं, सिर्फ आपका 10th की जो मार्कशीट होनी चाहिए, फिर आप इसमें आराम से फॉर्म भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आने वाली, ठीक है। अब बात करते हैं एग्जाम पैटर्न की, बात करते हैं। और जो है इसमें हम आपको पीडीएफ देंगे फ्री, जो आपके एग्जाम की जो रिलेटेड जितने भी सब्जेक्ट है ना, सबकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। नोट्स पूरे कंप्लीट प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है। वो वीडियो में बाद में बताएंगे, पहले थोड़ा सा सिलेबस के एग्जाम पैटर्न के बारे में जानकारी ले लेते हैं, ठीक है। एग्जाम पैटर्न, इसमें होते हैं 2 सेशन, ठीक है। अगर आप पहली बार दे रहे हैं, जो पहले दे चुके हैं उन सभी को तो पता होगा 2 सेशन होते हैं। जो पहली बार दे रहे हैं उनके लिए बता देते हैं, सेशन 1 और सेशन 2। इंपोर्टेंट जो रहता है वो रहता है सेशन 2, ये है इंपोर्टेंट। इसी से होता है सिलेक्शन। ये तो मेनली सिर्फ ऐसे ही दे दिया, आपको पास करना है, ये तो और कुछ नहीं करना है इसमें बस, ठीक है। जो बात रहती है आपकी सेशन 2 पर रहती है। अब सेशन 1 में होता है आपकी 20 क्वेश्चन आते हैं मैथ से, 20 आते हैं आपके रीजनिंग से। कुल क्वेश्चन हो गए आपके 40, ठीक है। 40 क्वेश्चन हो गए, प्रत्येक क्वेश्चन 3 नंबर का, ठीक है। प्रत्येक क्वेश्चन तीन तीन नंबर का दोनों का, ठीक है। 120 नंबर का जो है आपका आती है मैथ और रीजनिंग, ठीक है। इसमें 120 नंबर की आती है मैथ, यानी कि 60 की मैथ, 60 की रीजनिंग, क्लियर। अब जो है आपको सिर्फ 120 नंबर में से, ठीक है, 120 नंबर में से अगर इसका 30% निकालें तो कितना हो गया? 36 नंबर, ठीक है। यानी कि आपको सिर्फ कितने नंबर लाने हैं? 36 मार्क्स। पास होने के लिए नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तुक्का लगाओगे फिर भी आराम से कर दोगे, ठीक है। आराम से, यानी कि आपको 40 क्वेश्चन में से ना 20 और 20 40 हो गए। 40 में से सिर्फ आपको 12 क्वेश्चन सही कर देने हैं, बाकी गलत कर दो कोई दिक्कत नहीं है, नंबर नहीं कटने वाला, ठीक है। इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है सेशन 1 में, ध्यान से सुनना, सेशन 1 में नहीं है, सेशन 2 में है नेगेटिव मार्किंग, ठीक है। सेशन 2 में है, सेशन 1 में नहीं है। ये तो क्लियर हो गया। इसमें क्या पढ़ोगे आप? 2 चैप्टर, मैं कह रहा हूँ 3 चैप्टर मैथ के क्लियर कर देना, 3-4 ही आप लगभग रीजनिंग के क्लियर कर देना, तो आराम से आप क्लियर कर दोगे सेशन 1 को, ठीक है। अच्छे से क्लियर करोगे तो आराम से क्लियर हो जाएगा, इसमें इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। अगर जिसपे सेशन 1 क्लियर नहीं हुआ ना, वो तो फिर तैयारी करना ही छोड़ भूल जाए। कोई ऐसा एक या दो ही बच्चा होगा जो सेशन 1 को क्लियर ना कर पाए। इतना आसान, देखिए, एक तो मैथ जो है इजी लेवल का था और रीजनिंग भी, ठीक है, इतना मतलब कि हार्ड नहीं रहता, ठीक है। बेस जो रीजनिंग की बेस है ना, उससे ही स्टार्ट होती है, रीजनिंग इतनी हार्ड नहीं होती, आप आराम से कर सकते हैं, ठीक है। लास्ट ईयर के अगर आप क्वेश्चन करें ना, लास्ट ईयर के क्वेश्चन करें, उससे ही आप बस वही काफी है, वो आपके लिए आराम से इसे क्लियर करा देंगे। इसमें आपको कोई नंबर लाने की जरूरत नहीं, ठीक है। इतने ज्यादा भागने की जरूरत नहीं कि इसमें मैं 110 लाऊं, ठीक है, 100 लाऊं या 90 लाऊं 120 में से, ठीक है। इसमें आपको कोई फर्क नहीं है कितने भी नंबर आ जाए, 36 से ऊपर हो, लेकिन 36 से ऊपर हो, 40 50 60 70, ठीक है, जितने भी हो। ये आप जो है 36 लेके ही ना चलेंगे, मैं 36 ही नंबर लाने 120 में से। आप अपना टारगेट करेंगे मुझे 60 नंबर तो लाने हैं, ठीक है। 60 नंबर का टारगेट करें, बस ज्यादा का ना करें। 10 क्वेश्चन मैथ के सही कर लें, 10 कर लें रीजनिंग के, ठीक है, बस ज्यादा कोई दिक्कत नहीं है। बाकी आपके ऊपर है, अगर पूरा आता है तो पूरा करें, ठीक है। आता है पेपर तो ऐसा नहीं है फिर करके छोड़ देना, ही पूरा करें, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बात आती है अब सेशन 2, जो कि इंपोर्टेंट है, इसे अलग लिखते हैं। सेशन 2 जिससे आपको सिलेक्शन मिलता है वो है सेशन 2, ठीक है। अब इसमें होते हैं 2 सब्जेक्ट। सबसे पहले है इंग्लिश, ठीक है। फिर आता है आपका जीके, यानी कि जर्नल अवेयरनेस या जर्नल नॉलेज। अब इंग्लिश से आते हैं आपके 25 क्वेश्चन, ठीक है। जीके से आते हैं 25 क्वेश्चन, यानी कि कुल आते हैं आपके 50 क्वेश्चन। अब 50 में से कितने करने होंगे आपको कि आपका नंबर आ जाए, ठीक है, ये थोड़ा सा बताएंगे। अब देखिए, ये प्रत्येक क्वेश्चन पे 3 नंबर मिलते हैं, वही सेम, यानी कि
75 नंबर की इंग्लिश, ठीक है, और 75 नंबर की ही आपकी जीके, यानी कि कुल हो गए 150 मार्क्स, यानी कि 150 नंबर का होता है, ये होता है मेन पेपर जो है 150 नंबर। मेन जो है ये है, जो भी आपका सिलेक्शन डिपेंड है इस पे है। इसमें आप जो है पूरे कोशिश करें नंबर लाने की, हाई जितना हो सके उतनी ज्यादा। लेकिन इसमें एक आपको थोड़ा सा इसका क्राइटेरिया बता देते हैं, ठीक है। सबसे पहले सबसे पहले लिखेंगे कि एक बात ध्यान रख लें, इसमें तुक्का बिल्कुल ना लगाएं, क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग है, ठीक है, यानी कि गलत करने पर नंबर कटेगा। गलत क्वेश्चन कर दिया ना तो नंबर बिल्कुल जायज है कटना, ठीक है, जायज नहीं, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होगी, नंबर कटेगा, प्रॉब्लम आएगी आपको, ठीक है, काटने वाले को नहीं आएगी। नेगेटिव मार्किंग हुई, सबसे पहली बात तो ये है। अब दूसरी है, थोड़ा सा इसमें जो है आपको उससे ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि ये जो जीके है ना, जीके ये बहुत बड़ा पोर्शन है, ठीक है, बहुत बड़ा पोर्शन है। तो आपको एक थोड़ा सा बता देते हैं क्राइटेरिया कैसे करनी है मेहनत, और क्या क्या कैसे कैसे करना है। देखिए, अगर आप इंग्लिश पढ़ रहे हैं, अगर अभी से कर रहे हैं तैयारी तभी बता रहे हैं, ठीक है, तो अगर 2 घंटे डेली पढ़ते हैं ना, वो इंग्लिश काफी है, ठीक है। इंग्लिश आप क्या क्या करें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करें, ठीक है, बुक से ले लें, और बाकी जो है नीचे हम डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दी है टेलीग्राम चैनल की, वहां से आप ज्वाइन करेंगे तो आपको एसएससी के जो भी एग्जाम से रिलेटेड बुक्स हैं उनकी हम पीडीएफ प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है। अभी बनाया है, वो चैनल नया है, तो इस वजह से उसमें स्टूडेंट्स कम है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन आपको जो है कंप्लीट पीडीएफ मिलेंगी, क्योंकि डाटा उसमें अभी अपलोड कराएंगे, ठीक है। दूसरा है एक जीके, जीके कितनी होनी चाहिए, तो जीके अगर आप मेहनत करना शुरू करते हैं तो 4 घंटे तो हो ही हो, ठीक है, 4 घंटे जीके डेली होनी चाहिए कम से कम, अगर सिलेक्शन चाहते हैं तो। अब जीके में कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, देखिए, सबसे आसान और सबसे मेन है करंट अफेयर। करंट का कंप्लीट डाटा रखें, ठीक है, जो भी करंट अफेयर का है, खबर डेली पढ़ते रहें, ठीक है, क्योंकि ज्यादा लंबी नहीं आने वाली। आप जो है 1 जनवरी 2024 के बाद की करंट अफेयर पढ़ लें, सिर्फ पिछले 6 महीने की, ठीक है, वही काफी है। क्योंकि अब देखिए, आज से, अब देखिए अब कौन सा महीना चल रहा है, अब चल रहा है आपका जुलाई। जुलाई, तो बता दें आपको, अगस्त के बाद की आपकी करंट अफेयर नहीं आने वाली, तो अगस्त से पहले पहले की पढ़ें, अगस्त से पहले पहले की, और जनवरी के बाद की, अगस्त से जनवरी के बीच की, यानी कि अब आपको बता दें करंट अफेयर जो पढ़ें अगस्त से, सॉरी, जनवरी से अगस्त के बीच की, और हल्का हल्का फुल्का डाटा जो है वो एक दो, यानी कि नवंबर दिसंबर का हल्का फुल्का जो मेन डाटा है वो पढ़ दें, इतना नहीं आएगा, लेकिन जनवरी के बाद ही आने वाला है, जो आपका 95% के लगभग। एक क्वेश्चन अलग फंस सकता है, वरना जितना भी करंट अफेयर का पोर्शन है इन महीनों के बीच रहने वाला है, ठीक है। हाँ जी, करंट अफेयर हो गई। अब आगे बात करें, करंट अफेयर तो बस आपको डाटा पढ़ना है और कुछ नहीं है, मेन मेन। अब दूसरा आता है इसमें हिस्ट्री, हिस्ट्री, पॉलिटी और जियोग्राफी, ये रहा डाटा, ये देखिए, ये तो आपको जो लास्ट ईयर क्वेश्चन है वही टॉपिक क्लियर करने पड़ेंगे, लेकिन कुछ ऐसे टॉपिक आते हैं जो इनमें नहीं आते, लेकिन वो पेपर में जरूर आते हैं। वो कौन से टॉपिक है उनके बारे में थोड़ा सा बता देते हैं, ठीक है। जीके के, देखिए, अगर आप जीके की तैयारी कर रहे हैं ना, तो उसमें टॉपिक हैं आपके, सबसे पहले जैसे कि कैपिटल्स हैं, ठीक है, राजधानी भारत की, ठीक है, करेंसी है, मुद्राएं देशों की, ठीक है, और आपका नेबर कंट्रीज है, उनका डाटा, ठीक है, कि हमारी जैसे कि आप बांग्लादेश से कितनी सीमा लगती है, ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन है, या फिर किस देश से सीमा लगती है, ठीक है, और इंडिया की जियोग्राफी, यानी कि इंडिया की जियोग्राफी मतलब क्या, इंडिया की जैसे कि लोकेशन, ठीक है, और आपका जैसे कि नॉर्थ का, इंडिया का नॉर्थ का पॉइंट कौन सा है, ईस्ट का कौन सा है, ठीक है, साउथ का कौन सा पॉइंट है, या भारत की लंबाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है, ठीक है, और आपका जो है इसमें मतलब कि कर्क रेखा या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर किन किन राज्यों से होकर जाती है, ठीक है, ये जो भी है वो आपको पढ़ना है। और जो है इंडिया का टाइम, ठीक है, जीएमटी टाइम से, यानी कि ग्लोबल टाइम से
क्या अंतर है, ठीक है। यानी कि इंडिया से रिलेटेड एक आपको जरूर पढ़ के जाना है। आपका 2 से 3 क्वेश्चन आराम से बनने वाले हैं। इंडिया का डाटा अच्छे से क्लियर कर लें, यानी कि लोकेशन, राजधानी जितना भी है अच्छे से क्लियर करें, ठीक है। और आपका इंपोर्टेंट डेट्स, ठीक है, यानी कि दिवस, दिवस, ठीक है, दिन होते हैं ना वो। और इसी में आ जाता है आपका फेस्टिवल, कौन सा फेस्टिवल, ठीक है। और आपका जैसे कि हो गया डांसेस, भारत में जितने भी डांस हैं उसके रिलेटेड लैंग्वेजेस, ठीक है। और जो भी है आपका डाटा हम प्रोवाइड करा देंगे टेलीग्राम चैनल पर, कंप्लीट मिलेगा ये आपको, जितनी भी हैं सबकी पीडीएफ डलवा देंगे, आपको टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना है बस। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए आगे बात करें। अब थोड़ा सा बात करें कि आपके नंबर कितने होने चाहिए। तो सबसे पहले ये जो है पिछले साल की कट ऑफ है, ठीक है, ये आपको दिख रही होगी। ये पिछले साल की, लास्ट ईयर की, यानी कि वैकेंसी कितनी थी जब जब थी आपकी 1700 वैकेंसी पे आपकी कट ऑफ ये रही थी, यानी कि इतने से प्लस ये जो है यहाँ कम से कम रही है। यानी कि ऑल इंडिया की बात करें, हर स्टेट की बात कर रहे हैं, ठीक है। हर स्टेट में अगर देखें सबसे कम की बात कर रहे हैं तो ये रही है कुछ, यानी कि मानकर चलें 130 से प्लस तो हर किसी में रही है। देखिए यूआर में 135 से प्लस ही प्लस गई है, ओबीसी में 133 से प्लस ही प्लस रही है, ईडब्ल्यूएस में 130 से ज्यादा ही ज्यादा, एससी में 130 से ज्यादा, एसटी में 127 से ज्यादा। ऐसा क्यों रहा था? क्योंकि देखिए बता दें आपको, एमटीएस 2023, ठीक है, और 2022 जो वैकेंसी थी ना, एमटीएस 2022 और 23 की, जो 2022 वाले स्टूडेंट थे ना वही सेम चले गए थे आपका एमटीएस 2023, ठीक है। क्योंकि वैकेंसी जैसे अभी इसका एग्जाम हुआ है, मान उसके दो महीने बाद ही अगली वैकेंसी के एमटीएस के फॉर्म आ गए 2023 के, तो तुरंत वही भरने शुरू हो गए, ठीक है। उन्हीं स्टूडेंट्स ने इसमें भर दिया। अब इसका रिजल्ट इनके रिजल्ट में रहा था लगभग 1 महीने का गैप रहा था, जब एमटीएस 2022 का आया था उसके बाद 2023 का आया था। ये थी आपकी लगभग 8000 के समथिंग वैकेंसीज थी, ठीक है। जो इसका स्टूडेंट था वो आपका पहुंच गया था 2023 वाली में, तो जो यहां से पढ़ के गया था 2022, वो उसने एग्जाम दिया 2023 में, तो थोड़ा सा इससे कंपटीशन लेवल बढ़ गया। अब जिसकी यहाँ नौकरी लग गई, यहाँ 2022 में जिसने पेपर क्लियर करा है, ये 8000 है, मानकर चलिए 8000 में 7000 ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने आराम से 2023 का भी क्लियर करा होगा, ठीक है। तो इस वजह से थोड़ी हाई रही थी, लेकिन अब की बात करें अब कितनी रहने वाली है, तो आपका लगभग 4 से 5 नंबर तो कम ही जाएगी, ठीक है। कम से कम 4 से 5 नंबर तो नीचे रहने वाली है। लगभग आपका अगर यहाँ यूआर 135 है ना, तो 130 रहेगी। लेकिन आपको जो तैयारी लेकर चलनी है वही लेकर चलनी है, ये जो है सेम। जब आप इस तैयारी को लेकर चलेंगे ना इतने नंबर की, जब आप जो है क्लियर कर पाएंगे। अब जो है आप बिल्कुल 120 नंबर लेके बैठे तब तो मुश्किल है, ठीक है। अगर आप इस बिल्कुल पैटर्न पे कि मुझे, हाँ जी, 1700 वैकेंसी मानकर चले, आप ना माने कि 8000 है, 1700 वैकेंसी मानकर चले, आप ये समझे कि मुझे 135 से प्लस स्कोर करना है, कम नहीं करना। तो आप जो है जब ही कर सकते हैं क्लियर। अगर आप करके आ रहे हैं 100 110 बिल्कुल सटीक, आपको के किसी की वीडियो देख कर गए उसमें बताया किसी ने 128 लाने हैं, अब बिल्कुल 128 कल कर आए आप, तो फिर तो वो बेकार है, ठीक है। आपको जो है स्कोर कंपटीशन लेवल पिछले से ज्यादा करने का सोचें आप, जब ही आराम से क्लियर होगा आपका। अगर आप 128 से करेंगे वहां रहेंगे आपके 50-50 चांस, ठीक है, वो 50-50 का रहता है ना, यहाँ रहेंगे 100% के चांस। तो थोड़ा सा ये है कि आप लास्ट ईयर से ज्यादा मेहनत करें, ठीक है। बाकी कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और आपको बता दें, टेलीग्राम की लिंक हमने वैसे डिस्क्रिप्शन में दे दी है। बाकी जो भी ज्वाइन करना चाहता है तो टेलीग्राम पर लिख सकता है एसएससी एग्जाम्स बाय विशाल चौधरी, ठीक है। वहां आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। वहां आपको क्या क्या मिलेगा, एक तो नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है, जो भी है आपके एमटीएस एमटीएस बता दें, सीजीएल, जीडी, ठीक है। अगर और भी है सीपीओ सीएचएसएल, जितनी भी एग्जाम है सबकी नोट्स मिलेंगे। एक तो एक आपको ई बुक मिल जाएंगी वहां टेलीग्राम पर ही, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिल जाएंगे, प्रैक्टिस सेट मिलेंगे, ये सब पीडीएफ है, ठीक है, आप आराम से पढ़ सकें। अब वो है कि आपको डाटा ढूंढना पड़े, उसकी वजह से बनाया है। काफी जो स्टूडेंट्स थे उनका डाउट था, तो इस वजह से एक ग्रुप बनाया है। आपको प्रैक्टिस सेट भी मिल जाएंगे और जो भी अन्य अदर जो भी आपका डाटा है सब मिल जाएगा, ठीक है। नोटिफिकेशन कोई आता है वैकेंसी से रिलेटेड, ठीक है, कुछ भी आपकी खोज खबर आती है सब आपको मिल जाएगी, ये मिलेगा। बाकी आपको चैनल को कर लेना है ज्वाइन, पूरा डाटा वहां आपको मिलता रहेगा। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लें
और आपको और कोई नोटिफिकेशन डाटा चाहिए या कोई भी क्वेरी हो तो वो आप कमेंट करके हमें बता दें।